हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं 43 साइज के ब्लाउज। तो चलिए इस ब्लाउज की नाप लेके इस ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ये हमारा पीस है, ये लाइनिंग पीस है। इसको हम सेट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कपड़े को हमने इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है। बॉर्डर का हिस्सा नीचे की ओर रखा हुआ, खुला हिस्सा यहाँ, और यहाँ स्लिप्स बनेगी, यहाँ बैक पार्ट, यहाँ फ्रंट पार्ट। और इतने पीस में हम किस प्रकार से अधिक लंबाई निकालेंगे ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो ब्लाउज हमारा 43 का है, यानी कि 10.5 और 11.25 की तो सिलाई ही है। 10.5 पीस की मेन सिलाई ही आती है। उसके बाद हमारे मार्जिन हो जाएंगे। तो देखिए इसके हिसाब से हमने यहाँ पे 10.5 भी हमारी सिलाई आएगी, और इसके बाद इतना कपड़ा हमने मार्जिन के लिए 1.5-2 इंच के बीच का बचा के रखा है। तो इसी के हिसाब से चलिए अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं। ब्लाउज की नाप हमने लिख के रखी हुई है। 15 इंच हमारी लंबाई है, 10.5 इंच हमारी चौड़ाई है, 2.25 इंच का शोल्डर इनका बनके तैयार होता है। फ्रंट नेक इनका 6 इंच का है। तो 15 इंच की लंबाई बनके तैयार होनी है, उसी हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई हम रखेंगे 16 इंच की। तो 16 इंच पे यहाँ पे हमने एक निशान लगा के इस प्रकार से एक छोटी लाइन खींच दी है, जितनी हमारी ये हमारी बैक पार्ट की लंबाई हो गई। ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया है। 2.25 इंच का हमने गला रखना है, 3 इंच का शोल्डर रखेंगे, तब जाके बन के हमारा 2.25 इंच का तैयार हो जाएगा। 3 इंच का हमने शोल्डर रखा हुआ है। और इनका आर्म होल कितना, चलिए नाप के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज है। तो इसका आर्म होल आप कैसे नापेंगे आज ये भी सीख लीजिए। ये देखिए, ये आपने इंची टेप रखा है, इस प्रकार से तिरछा रख दिया, आपका 9 इंच निकल के आ रहा है तिरछे में। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये देखिए। और एक हम तरीका ये भी है, आपने यहाँ पे देखिए 6.25 पे एक निशान लगाया है ऐसे, तो हमारा इनका आर्म होल कटिंग में 6.25 आएगा, यानी कि 6.2। तो हमने 6.2 पे यहाँ पे एक निशान लगा दिया है, और स्केल से लाइन खींचते हुए अपने बॉक्स को तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच की गहराई देंगे, और 3 इंच यहाँ और 3 इंच यहाँ करते हुए हम गोलाई दे देंगे इस प्रकार से। ये हमने आधा इंच यहाँ पे सिलाई का मार्जिन भी रखा हुआ है। अब हम 2.25 का जो गले का निशान लगाया था, इसमें हमने सीधे 11 इंच की एक लाइन खींचनी है, और नीचे की ओर पे हमने 1 इंच बढ़ा देना है, और स्केल से तिरछा कर देना है हमको इस प्रकार से। देखिए, यहाँ बॉक्स तैयार करके हमें सर्किल बना देना है। तो हमारा ये डीप नेक हो गया। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पे टक्स का निशान रखना है। तो हमने देखिए 10.5 तो हमारा था, 10.5 का आधा कितना हुआ, 10.5 हमारा चौथाई हिस्सा था। यह 10.5 का आधा हमारा इस प्रकार से देखिए आप इंची टेप करके रख सकते हैं। ये देखिए हमारा 5.25 के आसपास हमारा ये निकल आया है। तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा के अपनी 5 इंच की एक टक्स लगा देनी है। इसकी सिलाई तो आप जानते ही हैं कि 1.5-2 इंच में सीधे करनी है, उसके बाद तिरछी सिलाई करनी है। 1 सेंटीमीटर के अंतर पे हमारी इसकी 1 इंच के अंतर पे हमारी इसकी सिलाई हो जाएगी। इसके बाद हमने 1 पॉइंट शोल्डर अपना डाउन कर देना है इस प्रकार से। देखिए हमने पिंक पे डाउन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सॉरी, इसके बाद हमको 1 पॉइंट शोल्डर गले से कंधे की ओर डाउन कर देना है। ये देखिए, तो हमारे बैक पार्ट के निशान हो चुके हैं। चलिए फिटिंग पर भी हम निशान लगा देते हैं। 10.5 हमारी फिटिंग थी, 10.5 पे हमने यहाँ निशान रख के एक लाइन यहाँ पे खींच देनी है। इसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होता है। वो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से करना है। इधर पे आपको 1 इंच अंदर की ओर माइनस करना है, और 1 इंच यहाँ से माइनस करना है। ये 2 काम आप जरूर कर लिया करें। इससे क्या होगा कि आपके ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इसको हमने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया है, और इस लाइन को ऐसे जोड़ दिया है। एक ट्रायंगल रूप में आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। तो आपका ये जो कपड़ा है इतना एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो इतनी प्रोसेस करने के बाद आपका ब्लाउज ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो चलिए इसी कपड़े को खिसकाते हुए इतने से ही कम कपड़े में हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। किस प्रकार से करेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। छोटे से कपड़े में हमारी पूरी लंबाई निकल आएगी। ये हमने 16 इंच का निकाला था, अब हमको ये 17 इंच का निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए अगर हम इस प्रकार से निकालते हैं तो हमारा सिर्फ 16 आ रहा है, 17 नहीं आ रहा, पर हमको लंबाई ज़्यादा चाहिए। तो हमने ये कितना रखा था, यहाँ पर हमारा ये 6 इंच के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच चाहिए। तो 6.5 इंच हमारा यहाँ से निकल आ रहा है प्रॉपर। तो यहाँ से हमारा 6.5 इंच निकला है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है। अब हम यहाँ से यहाँ नापेंगे हमारी कितनी लंबाई निकल रही है। तो देखिए हमारा 17 यहाँ पे निकल आया, और इतना कपड़ा हमारा पट्टियों के लिए बच जाएगा। आप किसी भी उपयोग में इस कपड़े को ला सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 17 निकल आया है। इसके बाद चलिए काज बटन पट्टी के मार्जिन का निशान लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने काज बटन पट्टी का निशान लगा दिया है, और ये हमने फिटिंग का यहाँ निशान लगा दिया है। उसके बाद चलिए अपना 2.25 का गला बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2.25 पे एक डॉट लगाया है, जो हमारा गला है। फ्रंट नेक 6 इंच की हमारी इसकी लंबाई है।
इस प्रकार से, और हमने यहाँ पे बॉक्स बना देना है और सर्किल कर देना है। तो ये हमारे फ्रंट गला की गोलाई हो चुकी है। इसके बाद हमने 3 इंच का शोल्डर लेना है जो कि बन के हमारा 2.25 का तैयार हो जाएगा, और इसको हमने 5.25 इंच पे ड्रॉ कर देना, सॉरी 6.25 इंच पे हमें इसे ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने पिछला भी 6.25 पे ही ड्रॉ किया था। और हमने इस प्रकार से यहाँ पे चले आना है। ये हमने 10.5 ये रखी है अपनी फिटिंग, 10.5 हमारी फिटिंग हो गई। उसके बाद पूरी कटिंग हो गई है, और यहाँ पे हमने 1 इंच का गहराई निकालनी है। 1 इंच, 3 इंच, भूलिएगा नहीं, बहुत ही सरल मेथड है ये। इस प्रकार से आपने यहाँ पे गहराई दे दी। 1 पॉइंट आप शोल्डर यहाँ पे डाउन कर देंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हमारा बेल्ट का नंबर आता है। तो बेल्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसी ब्लाउज को निकाल के इसी की बेल्ट नापते हैं कि कितनी इनकी लंबाई है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस सिलाई पे हमने इस प्रकार से इंची टेप को रखा है, और यहाँ पे ये जो टक्स है, इस टक्स पे हमने कपड़े को खींचते हुए रखना है इस प्रकार से। ये देखिए, तो इनकी बेल्ट बन के आ रही है 13.5 पे बन के आ रही है, तो 14 पे इसकी कटिंग करेंगे। तो 14 पे हमें इसकी बेल्ट की कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कपड़ा रखा है, 14 पे हमने यहाँ पे कटिंग करनी है, और सीधा एक निशान लगा देना है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिएगा इनकी ये पट्टी कितनी आ रही है। अक्सर लोगों की गलतियां हो जाती है कि ये पट्टी इनकी, अब ये पट्टी तो यहाँ पे इतनी ही आ रही है, ये कपड़ा तो हमारा ज़्यादा हो गया। ये प्लेट हमारा कितना कपड़ा दबाएगी, आधा इंच कपड़ा दबाएगी, उसके बाद भी हमारे पास इतना कपड़ा ज़्यादा है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमारी फिटिंग भी बहुत अच्छी आ जाए और बेल्ट भी सही नाप पे आ जाए। तो हमको यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करना होगा। देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पे माइनस किया, और जो कमर की चौथाई का चौथा हिस्सा होता है उसका आधा, यानी कि 5.25 इनका जो है, वहां पे हमने एक निशान लगा के इस डॉट से इस डॉट को मिला देना है इस प्रकार से। ये हमने मिला दिया। यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस करके इस डॉट से इसी डॉट को मिला देना है। तो इस हिसाब से आपका ये कपड़ा पूरा पट्टी बराबर निकल आएगी जो नाप के लिए आया है। अब देखिए हम टक्स लगाते हैं, यानी कि प्लेट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा बचा हो, ये देखिए हमारा जितना कपड़ा बचा है उसी को हम इंची टेप से इस प्रकार से आधा करके यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, और इनकी बनाएंगे हम 3.25 इंच की यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ये आपको छोटा सा टिप दे रहे हैं, अगर यहाँ पे आप 3.25 की टक लगाते हैं तो क्या कहते हैं, फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, और हमारा पफ पॉइंट सेंटर में ही आता है। और इस पे हमने लगा दी 2.5 इंच की, इस पे हमने 2.5 इंच की एक टक्स लगा दी है, और इसको 1 इंच के मार्जिन में सिलाई करनी है। यहाँ पे हमने देखिए 1 इंच का कपड़ा रखा हुआ, 1 इंच कहाँ पे, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन से 2 इंच हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे हमने 5 इंच की एक टक लगा दी है। 5 और 5.5 के बीच में आप यहाँ पे टक्स लगा सकते हैं। तो हमने 5.5 पे एक निशान लगा दिया, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी। यहाँ पे हमने 3 इंच की एक, 3.25 इंच की एक टक्स लगा दी है इस प्रकार से, जो कि हमारी 1 सेंटीमीटर के मार्जिन में सिली जाएगी। तो इस हिसाब से हमारे फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन एक टिप्स हमेशा याद रखिएगा कि ये कपड़ा हम हटा देंगे। उसके बाद अगर आप बेल्ट को थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं आप ये भी देख लें। हल्का सा आप ऐसे तिरछा कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर सीधी रखेंगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। उसके बाद आपको स्लीव्स कट करना और कपड़े को कैसे कट करना वो भी बताते हैं। तो चलिए हम इस कपड़े की बाजू कटिंग करते हैं। किस प्रकार से नाप कट करना वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए इससे हमें 1 इंच अपनी बाजू को ज़्यादा चाहिए है, तो 4 इंच की, 5 इंच की हमको बाजू चाहिए है। स्लीव्स ओपनिंग इनकी 7 इंच है, हैवी साइज। और ये देखिए इनका आर्म होल 9 तो बन के ही आ रहा है। अब देखिए हम इसकी कटिंग किस प्रकार से करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपना आर्म होल देख लेते हैं कि हमको कितना चाहिए। तो 9 तो हमारा सिलाई में आना, तो हमारा यहाँ पे ज्वाइंट लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस कपड़े को इस प्रकार से खिसका देंगे। ये देखिए एक कपड़े में हम ज्वाइंट लगा लेंगे, बाकी में छोड़ देंगे। तो इसको पहले बराबर रखेंगे, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे इतना कपड़ा रख लेना है। बराबर करके रखिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए आप नाखून लगा के सेट कर दीजिएगा अच्छे से, इससे आपकी बाजू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद चलिए अपनी लंबाई के हिसाब से सबसे पहले एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं अपने कपड़े को बराबर करने के लिए। उसके बाद स्लीव्स ओपनिंग में जितना कपड़ा हमको दबाना है आप उसमें भी एक लाइन खींच दीजिए।
और ये देखिए हमारी बाजू बनके 5 इंच की तैयार होनी है। तो हम यहाँ पे इतना कपड़े में और निशान लगा देंगे, तो फोल्ड कर देंगे इसको या फिर कट कर देंगे बाद में। अपनी नाप के हिसाब से हमने यहाँ पे देखिए 6 इंच का कपड़ा रखा हुआ है, क्योंकि हमें 5 इंच की बाजू चाहिए। आधा इंच यहाँ पे चला जाएगा ये कपड़ा, तो अभी हम कट करके हटा देंगे। चलिए आधा इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाते हैं और 2.5 इंच पे, 2.25 इंच पे, यहाँ पे 2.25 पे हमने यहाँ पे एक निशान लगाया है। दोनों में एक एक लाइन खींच देनी है। एक लाइन है हमारी आधा इंच की, एक लाइन है हमारी 2.25 इंच की। और हम आर्म होल किस प्रकार से नापेंगे अपना, ये देखिए हम यहाँ पे 9 रख देंगे, हमारा यहाँ तक आर्म होल आएगा। 40 और 42 के ऊपर वाली बाजू आप इस प्रकार से आर्म होल नापा करें, आपको कितना चाहिए है। उसके बाद अपनी सर्किल यानी कि गहराई दिया करें। तो 1 इंच हमने यहाँ पे लगाया है और 5 इंच हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और 9 इंच हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इस प्रकार से आपने इन्हें गोल करके जोड़ देना है। और चलिए इसकी कटिंग करते हैं, फिर बाजू की ओपनिंग बना के आपको दिखाते हैं। बहुत ही सरल मेथड है। बाजू की ओपनिंग हमारी 7 थी, ये हमने 7 यहाँ पे किया है। यहाँ कपड़ा हमारा जॉइंट होगा, उसके बाद इस प्रकार से होगा। तो इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे। चलिए गहराई कट कर देते हैं। गहराई तब कट करेंगे जब हम जॉइंट लगाएंगे। तो चलिए ये अस्तर के पूरे पार्ट्स आपके कटिंग हो चुके हैं। अब साड़ी वाले कपड़े के ऊपर हम अस्तर का कपड़ा रख के आपको दिखाते हैं। ये देखिए कपड़े को हमने इस प्रकार से सेट कर लिया है। इसके बाद जो यहाँ पे कपड़ा बच रहा इस एरिया में, इससे हमारी बाजू बनेगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। देखिए आज हम आपको बेल्ट कटिंग करने का सही तरीका बताते हैं। पहले तो हम इस प्रकार से कटिंग करेंगे जैसा हमारा निशान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि इस तरह कटिंग करने के बाद हमारा पफ इस प्रकार से तैयार होगा और बहुत ही खूबसूरत हमारी बेल्ट बनेगी। उसके बाद हमें इस बेल्ट को किस प्रकार से कट करना है, ये जो कपड़ा हमें हटाना है वो कैसे हटाना, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए हमें यहाँ से इतना कट करना है, इस प्रकार से हमको ऐसे तिरछी कर देनी है। इतना कपड़ा हमको हटा देना है और इस प्रकार से तिरछी बेल्ट करके हमारी बेल्ट तैयार। अब ये हमारी बाजू है, तो सबसे पहले हम इसका ये बॉर्डर निकाल देंगे। उसके बाद में इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, ये देखें। फिर हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। ये बॉर्डर निकालने के बाद ये हम इस प्रकार से ऐसे करेंगे। देखिए ये हमने स्लीव्स कटिंग कर ली है और इसके जॉइंट भी कट कर लिए हैं, अस्तर का भी जॉइंट निकाल लिया है। आपके सामने हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग करी है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।